बनारस में जाके इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाली का भी उद्घाटन कर रहे हैं। काम तो करना नहीं है, झंडे फहराना है। अब उज्ज्वला योजना तो बोलते नहीं है, इसलिए कि उज्ज्वला योजना बोलेंगे तो जनता उनसे हिसाब पूछेगी, खाली सिलेंडर फेंकेगी। अब पूरे देश भर में 22,000, 25,000, 50,000 रोजगार बांटे, यही रोजगार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वह प्रेस मीडिया से बात करते हुए यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं किसी भी चीज का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। वह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस के नाली का भी उद्घाटन कर देते हैं। साथ ही साथ उस वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी ललन सिंह जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। वह प्रेस मीडिया के साथियों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली से ही हरी झंडी दिखा देते हैं और किसी चीज का भी शुभारंभ कर देते हैं। साथ ही साथ वह उन्होंने नरेंद्र मोदी को काफी कुछ कहा है, काफी कुछ व्यंग किया है, काफी कुछ कटाक्ष किया है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, आप वीडियो में देखिए। आपने देखा नहीं कि बनारस में जाके इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाली का भी उद्घाटन कर रहे थे। तू नाली का भी उद्घाटन करेंगे, अभी देख नहीं रहे हैं कौन ट्रेन चल रहा है? अभी वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, उसका भी झंडी दिखा रहे हैं, दिल्ली से देहरादून का भी। अरे भाई, इस देश के प्रधानमंत्री को बहुत काम है, तो कुछ काम तो करना नहीं है, झंडी फहराना है। अब उज्ज्वला योजना तो बोलते नहीं है, इसलिए कि उज्ज्वला योजना बोलेंगे तो जनता उनसे हिसाब पूछेगी, खाली सिलेंडर फेंकेगी उन पर। तो उज्ज्वला योजना खत्म हो गया। अब ये देख रहे हैं कि अभी जो क्या कर रहे हैं, वो जो राशन बांटते हैं उस पर भी एगो भारतीय जनता पार्टी का कमल टाइप का कुछ बना दिए। कौन धंधा कर रहे हो यार? काम करिए ना। इस देश में महंगाई है, इस देश में बेरोजगारी है, उस पर भी जरा कुछ प्रवचन दीजिएगा इस देश की जनता को। आप तो चुन के आए थे इसी के बल पर। आप तो कह के आए थे जनता को वादा किए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। तो अब उस पर भी तो कुछ बोलिएगा। रोजगार मेला लगा रहे हैं, भारी प्रचार हो रहा है। अब पूरे देश भर में 22,000, 25,000, 50,000 रोजगार बांट रहे, यही रोजगार है। ऐसा रोजगार तो रोज यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बांट रहे हैं। हर महीने रोजगार हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ललन सिंह जो है नए संसद भवन को लेकर लगातार भाजपा पर हमले कर रहे हैं, लगातार व्यंग कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है शुभारंभ, किसी चीज का शुभारंभ करने में उनको काफी मन लगता है। वह कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस के नलियों का भी उद्घाटन कर देते हैं। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए जाते हैं। इनको उद्घाटन करने में ही मन लगता है। और ललन सिंह यहाँ तक रोजगार की भी बात कर रहे हैं कि उद्घाटन करने में मन तो लगता है, पर रोजगार भारत में नहीं है। अगर रोजगार की बात करें तो 20 से 25,000 रोजगार जो बिहार सरकार दे रही है वह केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार जो करोड़ों नौकरियों की बात करती है वह धरातल पर नहीं है। साथ ही साथ बहुत कुछ ललन सिंह कह रहे हैं। नए संसद भवन को लेकर लगातार जो है घमासान छिड़ा हुआ है। इससे पहले भी ललन सिंह बयान देते हुए नजर आए कि संसद भवन जो है भाजपा अपने फायदे के लिए बनाई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि संसद भवन जो है, नया संसद भवन, उसमें दूसरा काम होगा। साथ ही साथ इतिहास की बात भी उन्होंने कही थी कि जब इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास की बात की जाएगी, जब हमारे युवा पीढ़ी इतिहास को पढ़ेंगे तो वह क्या सोचेंगे कि जो विपक्ष था वह नए संसद भवन का विरोध क्यों नहीं किया, क्यों प्रधानमंत्री के उद्घाटन, जो प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे थे तो विपक्ष क्यों नहीं सामने आया, विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई, राष्ट्रपति को उद्घाटन को लेकर उनके समर्थन में विपक्ष क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्न जो है ललन सिंह मीडिया के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ नए संसद भवन का विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ जो तमाम विपक्ष है उनको भी न जाने का जो है उन्होंने आग्रह किया है। और आपको बता दें कि नए संसद भवन के विरोध में विपक्ष तो खड़ा है ही, और साथ ही साथ लगभग 23 से 24 जो पार्टियां हैं वह जो है विरोध में खड़ी हो गई हैं। और कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है।
पर बिहार का सियासत गर्म है। नए संसद भवन को लेकर जदयू लगातार हमलावर है, लगातार बयान दे रही है और साथ ही साथ इस चीज को गलत बता रही है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ बता रही है। तो नए संसद भवन का जिस तरह उद्घाटन हो रहा है और ललन सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।